आज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि, जिन्होंने देश का संविधान बनाया। आज उनके पुण्यतिथि पे हम लोग बात करेंगे कि हमारे संविधान पर भाजपा की सरकारों द्वारा किस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं। जब हम कहते हैं संविधान खतरे में है, भाजपा सरकार एक एक करके संविधान को तोड़ती जा रही है। संविधान में आपातकाल का प्रावधान है, लेकिन आज देश में अघोषित आपातकाल है। तो इसका क्या अर्थ है, आज इस वीडियो में बात करेंगे इसके ऊपर। जय भीम, जय संविधान साथियों। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मेहनत के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा समिति के सदस्यों ने भारत के संविधान को अंतिम रूप दिया। न्याय, समानता और अधिकार से परिपूर्ण हमारे संविधान ने हम सबको वोट देने का, निजता का, भूमि अधिकार का, समानता का, सशक्तिकरण का और आवाज उठाने का अधिकार दिया। आज इसी संविधान की भावना को भाजपा की सरकार निर्दयता से कुचलने में लगी है। वोट देने का अधिकार हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार, लेकिन केचुआ केंद्रीय चुनाव आयोग के माध्यम से SIR लागू करके भाजपा की सरकार मतदाताओं से मतदान का अधिकार छीनने में लगी है। यह सिर्फ धोखा नहीं है, यह लोकतंत्र पर सीधे सीधे हमला है। मताधिकार छीनने की जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो काला कानून है। भाजपा की सरकार चाहती है कि जनता को जो अधिकार दिए हैं हमारे संविधान ने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, वो अधिकार छीन ले। जनता की ताकत खत्म हो, कमजोर हो और सत्ता हमेशा इन सत्ताधीशों के जेब में बनी रहे। ग्राम सभा, पेशा कानून, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार की रक्षा करने की जगह भाजपा की सरकार इन अधिकारों को समाप्त करने में लगी हुई है। सरगुजा में फर्जी ग्राम सभा के जरिए आदिवासियों के जंगल लूटे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं अदानी को। बेशर्मी की हद तो ये है कि अब आप अपने जल जंगल जमीन के अधिकार लूटे जाने पर विरोध भी नहीं कर सकते, अन्यथा आपको देशद्रोही करार दे दिया जाता है। फर्जी ग्राम सभा के जरिए पहले तो जंगल लूटा गया, आदिवासी समाज ने विरोध किया तो उन पर पुलिस का सहारा लेकर बर्बरता पूर्वक अत्याचार और दमन किया गया। हाल ही में सरगुजा के अमेरा में ग्रामीणों ने जबरदस्ती जमीन छीने जाने का विरोध किया तो उनके साथ जो कुछ भी हुआ पूरे प्रदेश ने और पूरे देश ने देखा है। सरगुजा के मैनपाट के सपनादर क्षेत्र में 171 हेक्टेयर उपजाऊ जमीन पर बॉक्साइट खदान खोलने के लिए जन सुनवाई में स्थानीय लोगों के विरोध को नजरअंदाज करके, स्थानीय लोगों के विरोध को दबाने के लिए बाहर से लोगों को बुलाया गया जो वहां के रहने वाले नहीं हैं, जिनकी वहां जमीनें नहीं हैं, और उनसे जमीन के अधिग्रहण के समर्थन में बयान दिलवाए गए। ये तो मजाक हो रहा है संवैधानिक प्रावधानों के साथ, आदिवासियों के अधिकारों के साथ। ग्रामीण ग्राम सभा बुलाने की मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार में कंपनियां मनमाने तरीके से संविधान को ताक में रखकर जमीन हथियाने के खेल में लगी हुई हैं। फर्जी ग्राम सभाओं की घटनाएं लगातार पूरे प्रदेश में हो रही हैं। यही स्थिति खैरागढ़ में है। खैरागढ़ में फर्जी जन सुनवाई के जरिए खदान के लिए जमीन हथियाने का मामला उजागर हुआ है। चुनाव आयोग, जो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिस पर जवाबदारी है लोकतंत्र को कायम रखने की, संविधान और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए वही चुनाव आयोग आज भाजपा के दबाव में पूरी तरीके से झुका हुआ नजर आ रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमें निजता का अधिकार दिया। भाजपा सरकार इस अधिकार की हत्या करने पर आमादा है। पहले पेगासस से जासूसी और फिर संचार साथी ऐप कंपलसरी किया था, तो देशव्यापी विरोध के चलते अपने कदम वापस छीनने पड़े। हर नागरिक की गतिविधि पे नजर क्यों रखना चाहती है भाजपा की सरकार? एक ऐप जो आपकी हर कॉल को, हर लोकेशन को, हर बातचीत को, हर गतिविधि को सरकार तक पहुंचाता है। लोकतंत्र में ऐसे ऐप की कोई जगह नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही राज्य की नींव डाली जाती। देशव्यापी तीखे विरोध के बाद फिलहाल बीजेपी ने अपने कदम पीछे खींचे हैं, लेकिन किस दिन, किस दूसरे दरवाजे से, कौन सा कपड़ा पहनाकर, कौन से वेश में भाजपा इसे वापस ले आएगी, नहीं बताया जा सकता।
संविधान ने आरक्षण को सामाजिक न्याय का आधार बनाया, लेकिन भाजपा सरकार लगातार इस अधिकार को खत्म करने की साजिश में लगी हुई है। यह असहनीय है। भाजपा नेता चुनाव के पहले संविधान बदलने की बात कर रहे थे ना, 400 पार जनता ने उठाकर पटक दिया। अब बैसाखियों के सहारे सरकार चला रहे हैं। अगर आज ये बहुमत में होते तो संविधान बदलने की कोशिश करते नजर आते। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान के जरिए समानता, न्याय, सद्भाव और स्वाभिमान के साथ रहने का अधिकार दिया है, निजता का अधिकार दिया है। और भाजपा सरकार यदि इस अधिकार को छीनना चाहती है तो इसका डट कर विरोध किया जाएगा। कांग्रेस भाजपा सरकार के इस मंसूबे के खिलाफ खड़ी है, देश की जनता भी खड़ी है। संविधान के सम्मान के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष जननायक श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में हर कांग्रेस जन, हर देशवासी पूरी तरीके से संविधान रक्षा के लिए तत्पर है। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हिंद, वंदे मातरम।